सुनो भाई, अपने वादे में संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के तो श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ, और सबसे बड़ी चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं, इससे मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। विकार रहित अवस्था रहेगी। आदमी पढ़ने सुनने वाला नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। भले ही पुण्य क्षीण होने पे वापस आ जाए, लेकिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो करते करते भगवान अपने धाम में बुला लेंगे। छठा अध्याय चल रहा है, 12वां श्लोक है। कैसे ध्यान करना चाहिए इस पर भगवान बता रहे हैं कि आसन, नीचे कोसा कंबल का आसन, उसके ऊपर उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, यानी संसार में जो चित्त जा रहा है उसको वहाँ से रोक करके, और किस में लगाना है, मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया माने शरीर, सिर, गले को समान अचल धारण करके रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा के, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि नाक की नोकई को देखते रहो। यहाँ इसका आशय यह है, नासिका के अग्रभाग की दाएं बाएं न चितो। जैसे लोग चलते हैं ना, कुछ लोग होते इधर ताक रहे हैं उधर ताक रहे हैं तो भिड़ जाते हैं। तो अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि का मतलब है कि चित्त आपका जो है भूमध्य के नीचे यहाँ पे ध्यान करो। जितनी देर बैठ करके, लेटे लेटे नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो जाए बढ़िया। चित्त वृत्तियों को रोक करके, जहाँ जहाँ मन जा रहा है वहाँ से रोक करके बार बार यहाँ पे लगाओ, आंख बंद करके। यानी शरीर, सिर और गले को समान अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, इसका मतलब है दाएं बाएं न देखता हुआ एक चित्त होकर के, अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित। ब्रह्मचारी का व्रत का यहाँ आशय ये है कि ब्रह्म में विचरने वाला, ईश्वर का चिंतन करने वाला, उनको ध्यान करने वाला, भय रहित, हृदय में भय न रहो, तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला, सावधान सतर्क योगी, मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। आराम से बैठ, रात में भी बैठ सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं, जितने